ऑलरेडी आई एम अ साइकिक एनर्जी हीलर एंड काउंसलर ऑल्सो, और मैं साथ में प्री स्कूल ओन करती हूँ जहाँ पे मेरे 2.5 से 14 ईयर्स तक के बच्चे, मतलब प्री स्कूल तो है ही, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है फोनिक्स एंड और उसके साथ ऑटिस्टिक बच्चों को ट्रेन करना, ये सब है ही। तो जब मैं कर रही थी तो मुझे बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स पूछने लगे जो ऑटिस्टिक स्पेशली थे कि बच्चों को स्वीट खाना चाहिए क्या, ये करना चाहिए, रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। ये एक रीजन था। सेकेंड ये था, एज अ एनर्जी हीलर मुझे ऐसा लगा कि हम जो भी करते हैं, एनर्जी हमारी कांस्टेंट कभी ड्रेन होती है, कभी हम एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उसमें मुझे लगा कि एक पार्ट फूड इंटेक जो हम लेते हैं, तो उसका भी एक पार्ट हमें इफेक्ट करता है रिलेटेड टू एनर्जी। सो फूड मेडिसिन ऑलरेडी मैंने 2014 में किया था, बट इट इज रिलेटेड टू मेडिसिन, फूड जो भी हम खाते हैं। तो मुझे लगा रोज जो हम खा रहे हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आफ्टरनून लंच एंड डिनर, अगर मैं उसके रिलेटेड थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज ले लूं तो वो बेनिफिशियल होगा। तो उसके रिलेटेड जब मैंने सर्च किया तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मुझे जो आपका कोर्स इसके लिए पसंद आया बिकॉज इट इज रिलेटेड टू चक्रा ऑल्सो। जो चक्रा आपने जो इनकॉर्पोरेट किया है इस कोर्स में, ऑलरेडी आई एम अ हीलर, आई नो द चक्रा हीलिंग एंड ऑल, तो उसका जो महत्व ऑलरेडी मुझे पता था, और उसको आपने एक डाइट के साथ कनेक्ट किया है। इट इज अ रियली ब्यूटीफुल पार्ट कि हम खाने से भी हमारे चक्र जो इम्बैलेंस हुए हैं, तो उसमें जो आपने जो लेसन है, डॉक्टर डीएनए मैम ने इतना अच्छे से उसको कोलैबोरेट किया है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पार्ट। तो इसके लिए मुझे लगा कि आई शुड जॉइन दिस कोर्स, तो मैंने इसके लिए आपका कोर्स चूज किया। ये बहुत अच्छा लगा कि जो कलर्स हैं, हम फूड में जो कलर इंटेक करते हैं, मैंने कभी इतना डेप्थ में नहीं सोचा था कि जो कलर हमारे फूड में इंटेक हो रहा है, दैट इज ऑल्सो हमें इतना अफेक्ट कर रहा है, और वो चक्र से रिलेटेड है। सो चक्र जब बैलेंस हो जाते हैं तो उसका ब्यूटीफुल हमें रिजल्ट मिलता ही है। लेकिन फूड के साथ मुझे वो कनेक्शन है वो पता ही नहीं था, तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि अरे ऐसा भी कुछ नॉलेज है जो मुझे अभी तक एक्वायर मैंने नहीं किया है। तो और जब मैंने सीखा तो उसमें जो हर्ब्स है, फिर जो कलर्स, हम जो भी इतने सारे कलर्स फूड में देखते हैं, वेजिटेबल्स में देखते हैं, तो वो जब चक्र से मुझे कनेक्शन मिला तो मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मैंने खुद भी यूज किया, जो भी मैंने नॉलेज गेन किया, आई हैव यूज फॉर मी ऑल्सो। फिर मेरे साथ जो बच्चे पेरेंट्स आते हैं उनको भी मैंने स्टार्ट किया करने के लिए। सो उसके बाद जो एनर्जी फील होती है, जो भी हम खाना खाते हैं मॉर्निंग में भी, तो उसमें जो हमें एक अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि हम जो भी, मुझे इतना मेरा ये है कि हम जो इनवर्ड है वही आउटवर्ड में प्रोजेक्ट हो रहा है। सो उसमें हम क्या अंदर ले रहे हैं, सो फूड तो हम मेजर है हमारे डाइट में, उसी से तो ब्लड बन रहा है। तो वो फूड लेते वक्त अगर हम कॉन्शियस वे से लें तो उसमें जो बेनिफिट मिलेगा, दैट विल कंट्रीब्यूट अ लॉट टू अवर हेल्थ ऑल्सो। और आजकल तो हेल्थ में इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं। मैंने आपका किड्स न्यूट्रिशनिस्ट का भी कोर्स किया है, एंड ऑल्सो आई हैव डन द रेनबो न्यूट्रिशनिस्ट जो फॉर ऑल एज ग्रुप के लिए है। तो बोथ मैंने एक्चुअली, रेनबो न्यूट्रिशन में सब कुछ है, आई कैन डील विद द किड्स ऑल्सो, बट स्टिल मुझे लगा कि किड्स थोड़े से अलग होते हैं, छोटे बच्चों का थोड़ा डाइट भी अलग होता है थोड़ा, उसी लिए मैंने उसमें स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्री स्कूल ये सब बच्चे हैंडल कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि उसमें स्पेशलिटी करना जरूरी है, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा उसमें फोकस किया जाता है। तो किड्स न्यूट्रिशनिस्ट का जो मैंने कोर्स किया, उसमें मुझे भी इतना अच्छा डेप्थ नॉलेज मिला कि हम जो जनरल लोगों को जो प्रैक्टिस करवाते, मतलब खाने के लिए जो, वो बच्चों को थोड़ा अलग वे से हम उसमें गाइड कर सकते हैं। जो जनरल के लिए देते हैं वो किड्स के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा तो कहना है कि अगर आपको करना है तो किड्स का भी कीजिए। अगर आप किड्स को, बच्चे तो सबके घर में होते ही है, तो आप प्रैक्टिस करो ना करो, लेकिन आपके घर के लिए तो इतना बेनिफिशियल है ये कोर्स कि जितना हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी थॉट्स हमारे, क्योंकि चक्र में मैंने ये भी आपके कोर्स में ये भी मुझे अच्छा लगा कि जो हम थिंकिंग करते हैं, हाउ द थिंकिंग, हाउ व्हाट आर द बिलीव्स, क्या बिलीफ हम जो खाना खा रहे हैं उससे भी हम क्या क्या बिलीफ अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो ये सारा इतना कुछ अच्छा है, डॉक्टर डियाना मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया है। प्लस जो आपके फैकल्टीज हैं, डॉक्टर उपाल्या एंड ऑल, वो भी इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दे आर एक्चुअली इजी गोइंग मेथड की, बहुत इजीली, मतलब जिसको ज्यादा, जैसे मुझे तो ऑलरेडी बहुत चक्कर एंड ऑल पता था, ऑलरेडी मैंने फूड मेडिसिन किया था, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया होगा तो भी इतना इजी वे से वो सिखाते हैं कि लाइक सिंपल टू लर्न। जितना नॉलेज शेयर करते वक्त एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी वे से सिखाना चाहिए। वो टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, डॉक्टर्स जो भी थे, सो फैकल्टीज वर आल्सो गुड। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम आल्सो गाइडिंग टू द अदर आल्सो। मेरे जो क्लाइंट आते हैं फॉर काउंसलिंग एंड ऑल, मैं जनरल काउंसलिंग वगैरह भी करती हूँ, बच्चों के रिलेटेड तो है ही, तो उनको मुझे एक एडिशनल टूल हो गया कि अभी आपको खाने में भी ये चेंज कीजिए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, एज ए एनर्जी हीलर मुझे पता है एनर्जी मेंटेन के लिए करने के लिए फूड कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी वो भी एक नॉलेज एड ऑन हो गया है, तो इट्स रियली गुड थिंग फॉर मी। एंड जो भी मेरे से क्लाइंट जुड़ रहे हैं उनके लिए भी मैं वो मतलब सजेस्ट करती हूँ कि खाने में आपको ये चेंज करने हैं, आपको जो भी पैरामीटर्स हैं। सो इसके लिए बहुत थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय हार्ट। मेरा सबके लिए यही कहना होगा कि अगर आपके पास फंड्स की इतनी भी नहीं है अमाउंट, फिर भी इतना अमाउंट भी नहीं है फीस का कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और सेकेंड थिंग, जितना भी फीस चार्ज किया है इस कोर्स के लिए उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा ही, ये तो फाइनेंशियली है। लेकिन जो एक हैप्पीनेस फील होती है जब हम किसी को डाइट सजेस्ट करते हैं और उसको उस प्रॉब्लम में थोड़ी राहत मिलती है और हमें वो फीडबैक देते हैं कि हमें थोड़ा अच्छा लग रहा है, वो जो फीलिंग है कि सामने वाले को प्रॉब्लम से हम निकाल रहे हैं और वो हमें शेयर कर रहे हैं, तो वो फीलिंग, हम पैसा तो आता ही है फीस की वजह से, लेकिन जो फीलिंग मिलती है किसी को हेल्प करने की, दैट इज अमेजिंग, वो काउंटलेस है, हम उसे काउंटिंग में नहीं काउंट कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है हर लेडीज ने ये करना चाहिए। प्रैक्टिस करे ना करे दैट इज अ पार्ट। अगर आपको प्रोफेशन करके चूज करना है तो बिंदास कर सकते हैं, अगर आपको नहीं भी करना है स्टिल आप अपने घर को एक हेल्दी न्यूट्रिशनिस्ट करके आप अपने आप को प्राउड भी फील करेंगे कि आई एम द न्यूट्रिशनिस्ट एंड आई एम कॉन्शियस अबाउट माई फूड इनटेक एंड ऑल्सो द कॉन्शियस अबाउट द फूड इनटेक ऑफ माई होल फैमिली मेंबर्स। तो उनको एक अलग कॉन्फिडेंस भी फील होगा, खाना तो टेस्टी बनेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मेन्यूज भी सिखाए हैं, बहुत सारे कि और कितने टेस्टी आप मेन्यू बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइट, तो ये भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें आपको न्यूट्रिशन की भी है, मतलब न्यूट्रिशन तो मिलेगा ही, एक्स्ट्रा आपको मेडिसिन ये वो सबसे राहत हो जाएगी, और आपको अगर कोई डिसीज वगैरह भी है तो उसमें एडिशनल आपको एक पॉइंट हो जाएगा फॉर सेल्फ ऑल्सो। तो प्रैक्टिस करें या फिर खुद के लिए करें, लेकिन मुझे लगता है हर वुमेन ने अपने लिए इंडिपेंडेंट ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब जो भी करें हम कॉन्शियस एफर्ट से करें। खाना भी बना रहे हैं तो खाने में भी हम कॉन्शियस लेवल लाए, और ये कैसा कॉन्शियस लेवल लाना चाहिए, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए। सो यू मतलब सबको करना चाहिए, मेरा तो सजेशन है कि सबको ही करना चाहिए, एंड इट विल बी द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो।